हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग जो है सो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग 3 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है। प्रश्न 1 ये में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला है कि 1 ये में सूचक डी के रुकने की प्रायिकता क्या होगी, ये निकालना होगा। देखो यहाँ पे 1 नंबर का फिगर देखो। पहले यहाँ पे देखो हम लोग प्रायिकता कैसे निकालते हैं। तो पहले कुल परिणाम को देखते हैं कि कितना है। तो कुल परिणाम मतलब यहाँ पे कितने बार ये हमारा कांटा जो है सो किस किस जगह पे रुक सकता है। सबसे पहली बात तो इसमें रुक सकता है बी में, सी में, डी में, ये में, ठीक। तो इस तरीके से हमारा टोटल कितने यहाँ पे ABCD है तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी इसके कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 5। ये ध्यान रखना है। अब उसमें बोला गया है कि डी पर रुकने की संभावना क्या होगा। बोला गया क्या है कि डी पर रुकने की संभावना, तो इसमें तो 5 है। 5 में से तो किसी एक में ही रुकेगा तो ही यहाँ पे डी मिलेगा, तो एक ही है। तो यहाँ पे जो डी की रुकने की संभावना होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 3 नंबर का। पहले लिखेंगे यहाँ पे बच्चे की कुल परिणाम। यहाँ पे लिखेंगे पहले कुल परिणाम। कितना हो जाएंगे बच्चे, टोटल हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है डी होने की प्रायिकता। डी होने की संभावनाएं लिखेंगे। डी होने की संभावनाएं, तो डी हमारा इस गोले में कितना बार आ सकता है, इसमें केवल 1 बार। तो यहाँ पे जो इसकी संभावनाएं होगी वो 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रायिकता का मान क्या होता है, ध्यान रखना है। प्रायिकता जो हमारा होता है वो हमारा डी होने की संभावनाएं हो जाएगी ऊपर में, डी होने की संभावनाएं, और बटे में कुल परिणाम। बटे में क्या हो जाएगा बच्चे, कुल परिणाम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डी होने की संभावनाएं कितने हैं बच्चे, 1 है। तो ऊपर में लिखेंगे 1 बटा का कुल परिणाम कितना है, 5। नीचे में लिखेंगे 5। ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तसों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है बच्चे कि टोटल हमारा इक्का कितने होते हैं। पूरे 10 की गड्डी में हमारा टोटल 4 इक्का होते हैं। कितने होते हैं, 4 इक्का होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या हम लिखेंगे। तो बताओ कि टोटल कितने पत्ते होते हैं एक 10 की गड्डी में बच्चे, टोटल हमारे 52 पत्ते होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम तो वो हमारा कितने होते हैं तो बच्चे 52। और उसके बाद इक्का कितने होते हैं तो उसको भी लिखना है। इक्कों की संख्या लिखेंगे ऐसे, ठीक। तो इक्कों की संख्या कितनी होती है बच्चे, तो ये हमारा 4 होती है। अब यहाँ पे प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे इसका प्रायिकता निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता। प्रायिकता में किसका बोला है, इक्का। तो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे इक्कों की संख्या, और नीचे में हम लोग लिखेंगे बच्चे कुल परिणाम, ठीक। अब इसके आगे क्या करना है, इक्कों की संख्या हमारे कितने हैं, ऊपर में लिखेंगे 4 और कुल परिणाम 52। यदि 4 से कटाएंगे तो ये 13 बार में पूरी कंप्लीट कट जाएगा बच्चे। तो 1 बटा का 13 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ पे देखो कि इस तरीके से एक बॉक्स में हमारा लाल सेब, ग्रीन सेब रखा हुआ है। इसमें हमें लाल सेब की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कुल परिणाम देखेंगे कितना है। तो कुल कितने सेब हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कुल सेब लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है लाल, तो लाल गिनेंगे कितना है। लाल देखो हमारा रेड वाला R वाला है, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, उसके लिए 4। चलिए यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से सी नंबर में कुल परिणाम।
कुल परिणाम यानी कुल टोटल सेब की संख्या कितनी थी बच्चे? 7 था। कितना था? 7। और जो लाल सेब की संख्या थी, लाल सेब की संख्या वो हमारे कितने हैं बच्चे? 4 है। एक बार फिर से गिन लो कितने हैं लाल सेब? 1 2 3 और एक यहाँ पे 4। अब यहाँ पे क्या बोला है? इसका प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता हम लोग फिर से वैसे ही जैसे निकालते आ रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता। तो लिखेंगे ऊपर में लाल सेब की संख्या बटे का नीचे में लिखेंगे कुल परिणाम। ठीक। अब देखो लाल सेब की संख्या कितने हैं बच्चे? 4। ऊपर में रखेंगे 4। कुल परिणाम कितने हैं? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई, एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाले जाते हैं, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? देखो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमारा इस तरीके से क्या है, क्या है बच्चे कि यहाँ पे हमारा एक बॉक्स रखा हुआ है। इस तरीके से एक बॉक्स रखा हुआ है और जिसमें विभिन्न संख्याएं लिख करके ऐसे चिपकाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से रखा हुआ बॉक्स में एक एक संख्या है और एक संख्या करके एक एक है। जैसे 1 है हमारा, 1 2 है हमारा, एक बार 3 बार, 3 है हमारा एक बार, ऐसे करके हमारा सब एक एक बार रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कि कुल परिणाम कितने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो कुल परिणाम, कुल हमारे पास कितने पर्चे हैं बच्चे? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं तो यहाँ पे 10 पर्चे लिखेंगे। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है। क्या करना है? पहले संख्या 6 प्राप्त करना। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे संख्या 6 प्राप्त करने की संख्या, कितने बार हम 6 प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा इसमें 1 से लेकर के 10 है तो 6 हमारा कितने बार आएगा? एक बार। तो इसकी संभावनाएं 1 हो जाएगी। अब हमें प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता और यहाँ पे लिखेंगे 6 प्राप्त करने की संख्या बट्टा कुल परिणाम। अब देखो 6 प्राप्त करने की संख्या है, इसमें संभावनाएं कितने हैं बच्चे? 1 है तो लिखेंगे 1। कुल टोटल इसमें कितने हैं? 10, तो लिखेंगे बट्टा का 10। चलिए ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त ज्ञात करना है बोला है। 6 से छोटी, देखो यदि 6 से छोटी बोली है तो हमारा उसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी और 5 भी। 6 नहीं आ सकती है क्योंकि यहाँ पे 6 से छोटी बोली है। तो लिखेंगे कुल संख्या, कुल 6 से छोटी प्राप्त संख्या कितना है कि कितना है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखेंगे 5। अब यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है तो लिखेंगे 6 से छोटी प्राप्त संख्या और बट्टा में कुल परिणाम। 6 से छोटी हमारा 5 है, कुल परिणाम 10 है। यहाँ पे 1 बार में, ये 2 बार में, कितने हो जाएंगे यहाँ पे बच्चे? 1 बट्टा का 2। तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तीसरे नंबर क्वेश्चन में है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। देखो 6 से बड़ी बोला है ना, तो 6 से बड़ी हमारी कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? 7 हो जाएगी, 8, 9 और 10। 10 तक है तो 10 ही हो जाएगी। लिखेंगे 6 से बड़ी प्राप्त संख्या कितने हैं? 6 से बड़े हमारा 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। प्रायिकता निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता। यहाँ पे लिखेंगे 6 से बड़ी प्राप्त संख्या बटा कुल परिणाम। अब यहाँ पे देखेंगे 6 से बड़ी हमारा टोटल कितने बार आए हैं? 4 बार। और बट्टे में टोटल कितना है? कुल कितने हैं? 10 है। 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 बट्टा का 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब देखो पहले लिखेंगे एक अंक की प्राप्त करने की संभावनाएं। लिखेंगे क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा 2 संख्याएं बन जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि एक ही अंक की संख्याएं होनी चाहिए। तो लिखेंगे कुल एक अंक की संख्याएं, एक अंक की संख्या कितने हैं हमारे पास? 9 है। अब प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता। लिखेंगे एक अंक होने की संख्या बटे में कुल परिणाम। बटे में क्या लिखेंगे बच्चे? यहाँ पे कुल परिणाम। तो कितने हैं हमारे एक अंक होने वाले की संख्या है? 9 और टोटल हमारा 10 है, तो 9 बटा का 10 ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो भी बचा हुआ है उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।